वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, करुणा निधान भगवान ने किसको हानि देनी है, किसको लाभ पहुंचाना है, किसे यश देना है या किसे अपयश मिलना है, ये सब परमात्मा तय करता है। लेकिन परमात्मा ने इंसान को बहुत कुछ दिया है, उसके बावजूद कुछ लोग अपने आप में हीन भावनाएं पाल कर बैठ जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। निज धर्म कहता है यहां कोई छोटा और बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों को बनाने वाला वह करुणा निधान भगवान है। जरा सोचो, महिला रसोई में चाहे छोटी रोटी बनाए चाहे बड़ी रोटी बनाए, लेकिन बनाने वाली तो वह है। जब कर्ता एक है तो कौन छोटा और कौन बड़ा? दोनों को एक ही हाथ लगा है। लेकिन बड़े दुख से कहता हूं, कुछ लोग इसी सोच में जीवन बिता देते हैं कि परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया। वह चाहे कितना भी दे दे, लेकिन आदमी तृप्त नहीं होता। बंधुओं, तरह तरह की पीड़ाएं, तरह तरह के दुख इसी कारण इंसान पाता है कि वह तृप्त नहीं हो पाता। आप यदि रूप को और आकार को देखते रहोगे, याद रखना फिर इतने बड़े नहीं हो सकोगे कि तृप्त हो जाओ। आकार तो छोटा ही होगा, कितना भी बड़ा क्यों न हो। अगर तुमने निराकार के हाथ अपने आकार में देखे, आप उसी क्षण बड़े हो जाओगे। ये मत सोचा करो कि ये काम कर लेता तो ठीक होता, वो काम कर लेता तो ज्यादा ठीक होता। बड़ाई भी उसकी है और बुराई भी उसकी है। हमें बीच में नहीं आना चाहिए। चाहे यश मिले या अपयश, देने वाला वह है। क्योंकि हर इंसान को उसके कर्म के अनुसार मिलता है। इस बात को ध्यान रखा करो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू बेकार में ही चिंताएं पाल कर बैठा है। तू बेकार में अपने आप को बीच में ला रहा है। ये जो युद्ध हो रहा है, जिनको मारना है वह मारेगा, जिनको बचाना है वह बचाएगा। तू अपने मन में ये ख्याल भी मत ला कि तू मारने वाला है और या बचाने वाला है। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने भी यही बात कही है, हुक्मी होवन जिए हुक्मी मिले बड़ियाई। उसके हुक्म से ही इंसान जीता है और उसके हुक्म से ही बड़ाई मिलती है, यश मिलता है, मान सम्मान मिलता है। बंधुओं, कुछ बातें ऐसी होती हैं
जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि उसके हुक्म को सबसे महत्वपूर्ण बात समझा करो। उसके पार कुछ भी नहीं है। ये जो शब्द हैं आप सुनते हो, ये काम चलाऊ हो सकते हैं। साधारण जीवन का काम चल जाएगा, लेकिन यदि आप उस अलौकिक प्रीति को पाना चाहते हो तो आपको एक बार चुप बैठकर, मौन बैठकर सोचना पड़ेगा। ये संसार है बंधुओं, किसे भी कितना ही मिल जाए लोग तृप्त नहीं होते। जानते हो, संत कितना भी दे दे वह तृप्त नहीं होता। वह कहता है मैं और दे दूं। संत तो असंभव को भी बांटना चाहता है। सेवा कार्यों को निज धर्म ने बड़ा धर्म कहा है। पुरानी बात आपको सुनाता हूं। बंधुओं, एक महान परोपकारी संत थे। दूसरों की सेवा करना चाहते थे, अपना कर्तव्य समझते थे। जिस प्रकार आप समझिए, भले ही मेरा गला ठीक न हो, लेकिन जब तक परमात्मा का हुक्म रहता है तब तक कोशिश भी जारी रहती है। ये कर्तव्य समझकर आपके चरणों में उपस्थित हो जाता हूं। वो जो संत था, मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा। बड़ा परोपकारी, मिस्र देश का रहने वाला था। जानते हो, हमेशा मोटे कपड़े पहनता था। जो मोटे कपड़े का चोगा है वह पहनकर रखता था। अब धीरे धीरे हर चीज ने समाप्त होना होता है। एक दिन उस संत का चोगा फट गया। तभी एक शिष्य ने कहा कि आप इसके बदले में नया चोगा क्यों नहीं खरीदते, क्यों नहीं पहनते। जानते हो संत ने क्या कहा? संत ने कहा कि हर इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। इसके लिए अपने शरीर को बीच में नहीं लाना चाहिए। यहां लोग अपने लिए ज्यादा जीते हैं और इसी कारण उलझ जाते हैं। बंधुओं, निज धर्म की सीख भी यही है और आदेश भी यही है कि आप कोई न कोई अच्छा कार्य प्रतिदिन करें, जिससे किसी की आत्मा तृप्त हो जाए। और जानते हो, किसी की आत्मा से निकली हुई दुआ और आशीर्वाद आपको कठिन से कठिन घड़ी में भी निकाल सकता है। उस संत ने कहा कि मेरे पास एक धार्मिक ग्रंथ था, मैंने तो उसे भी बेच दिया। शिष्य ने कहा कि आपने ग्रंथ बेच दिया, ये आपने क्या किया? जो ग्रंथ दूसरों की सेवा करने के लिए अपने चीजों को बेचने का उपदेश देता है, उसे बेचने में कोई हर्ज नहीं। ये उस संत का कहना था। और उसने कहा कि उस ग्रंथ को बेचने पर जो मुझे पैसा मिला वह मैंने गरीबों में बांट दिया। मेरा विश्वास है कि जिस किसी ने वह ग्रंथ खरीदा होगा, उसने भी उसे बेचकर जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर दी होगी। सो बंधुओं, एक बात मैं जानता हूं कि वह ग्रंथ भी जिसके पास गया होगा उसमें सद्गुणों का विकास हुआ होगा। उसे पढ़ने के बाद वह व्यक्ति भी परोपकारी बन गया होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं दुखमाई। किसी व्यक्ति को सुख देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए ये संसार चलता रहेगा। यहां हर छोटे आदमी को आदमी चोर समझ लेता है। जानते हो, किसी अमीर के घर में चोरी हो जाए, सबसे पहले निशाना घर के नौकर बनते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, इसीलिए अपने अनुभव की बात कहता हूं। चोरी तो पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकता है, बेटे भी कर सकते हैं, कोई मित्र भी कोई चीज उठा कर ले जा सकता है। लेकिन मनुष्य की मानसिकता ये होती है, उसकी नजर सबसे पहले नौकर पर जाती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो संत होता है, उसकी कोई चीज, पहली बात तो संत के पास होता ही क्या है, लेकिन फिर भी उसका कोई कपड़ा लत्ता भी उठा लेता है तो संत सोचता है कि मुझे देने के लिए मेरे पास इससे अच्छी कोई वस्तु होती तो मैं जरूर दे देता। बंधुओं, भाव की बात होती है। इसलिए कहता हूं, जीते जी बहुत कम लोगों से कुछ छूटता है, वरना तो लोग इकट्ठा करते करते ही मर जाते हैं। इसलिए निरंतर जो हो सके वो सेवा का कार्य अवश्य किया करो, क्योंकि परलोक में यह सेवा ही आपके काम आएगी। आज अश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। सोम प्रदोष का व्रत रहेगा। बहुत बड़ा पुण्य काल है। उठते ही कर दर्शन, अर्थात अपनी हथेलियों को देखना, फिर धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेना और 8 बार ताली बजाना, फिर 5 कदम उत्तर दिशा में चलने के बाद 1 बार बैठ जाना, फिर उठकर आसमान की तरफ देखना। ये पूरी प्रक्रिया आज आपने करनी है। फिर भोलेनाथ का नाम लेकर के अपने दिन के कामों की शुरुआत करना, सूर्य देव को जल देना और 4 मुट्ठी चावल पुण्य में लगाना। शाम के समय महादेव के सम्मुख एक दीप जलाना। शंकर भूमा शंभु भूमा, हर हर शंकर प्रिय प्रिय भूमा। शंकर भूमा शंभु भूमा, हर हर शंकर प्रिय प्रिय भूमा। इस महामंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 अक्टूबर दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, परिवार में किसी बात को लेकर कोई तनाव बन सकता है। यात्रा में सावधानी रखें, सेहत ठीक रहेगी। परिश्रम के अनुसार, मेहनत के अनुसार आपको फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई सफलता मिलेगी। वृषभ, लाभ के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला रहेगा। आज घर के कामों में भी थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। किसी पुरानी योजना को निपटाने में कामयाबी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कोई उलझन भी सामने आ सकती है। मिथुन, आज किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जरूरी कामों में थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। सेहत संबंधी कोई चिंता मन को घेरेगी। कर्क, कोई पारिवारिक काम बनने की तरफ बढ़ेगा। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। घरेलू मोर्चे पर नए खर्च होंगे। कुछ नए संपर्क भी बन सकते हैं। सिंह, आज अचानक किसी बात से थोड़ी कहासुनी किसी के साथ हो सकती है। धैर्य रखें। आमदन के लिए दिन ठीक है और कुछ कामों को लेकर चिंता भी बन सकती है। कोई नया अवसर भी प्राप्त होगा। कन्या, योजनाएं सफलता की तरफ बढ़ेंगी। कोई पारिवारिक चिंता का बोझ मन में रह सकता है। मेहमान आ सकते हैं। यात्रा हो सकती है। किसी काम में विस्तार भी होगा। तुला, कार्य क्षेत्र में उम्मीद के मुताबिक काम बनेंगे। सरकार संबंधी, कानून संबंधी कामों में थोड़ी देर के बाद सफलता मिलेगी और सेहत पक्ष ठीक है। यात्रा लाभकारी रहेगी। वृश्चिक, अपनों की कोई चिंता मन को घेरेगी। आज दोपहर बाद समय बदलेगा।
आमदन दोपहर बाद ठीक होगी और संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। धनु, किसी नई योजना पर विचार होगा। कारोबारी सितारे बेहतर हैं, मुनाफा ठीक होगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। नए लोगों से मुलाकात होगी, यात्रा की इच्छा बन सकती है। मकर, आज गृहस्थ से जुड़े मसलों में आपको कामयाबी मिलेगी। किसी पुरानी मेहनत से फायदा होगा, आमदन ठीक होगी और सेहत भी ठीक रहेगी। कुंभ, कुछ कामों में आलस्य के कारण देरी होगी, आगे बढ़ें, दिन सफलता वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा फायदा होने के आसार हैं और यात्रा भी लाभकारी रहेगी। मीन, घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, धैर्य से काम लें। नए लोगों का सहयोग मिलेगा, कारोबार से धन लाभ ठीक होगा और किसी नए काम की योजना भी सामने आ सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।